बढ़ेगी आगे, मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा है। इस मौसम में लोग आसमान में पतंग उड़ाते नजर आते हैं। इसी को देखते हुए पतंग उड़ाने के लिए जानलेवा चाइनीज मांझा जगह जगह पर बैन किया गया है। चाइनीज मांझे से न सिर्फ इंसान बल्कि पक्षियों की भी मौत हो रही है। चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को देखते हुए फैसला भी लिया गया है। क्या वो फैसला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख आपका भी मन उत्साह और उमंगों से भर जाता होगा और अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मन कर रहा होगा क्यों ना एक बार फिर से आसमान में पतंगे उड़ाई जाएं। हो भी क्यों ना, पतंग उड़ाना ऐसा खेल है जो हमें आजादी और खुशियों का एहसास तो कराता ही है, साथ ही आसमान में उड़ती ये रंग बिरंगी पतंगे हमें बचपन की खुशियाँ भी लौटाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि पतंग की डोर अब चाइनीज मांझे में बदल गई है। सूती धागे की जगह प्लास्टिक का धागा इस्तेमाल होने लगा है और इसका नतीजा ये हुआ कि सुंदर और उम्मीदों से भरा बचपन का ये खिलौना अब मौत की डोर बन गया है, जो जिंदगी की डोर बेरहमी से काट रहा है। चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों की जान ले रहा है बल्कि पक्षियों के लिए भी मौत की वजह बन गया है। अब हम जान लेते हैं कि ये खतरनाक चाइनीज मांझा बनता कैसे है। नायलॉन सिंथेटिक धागे पर कांच और मेटल पाउडर की कोटिंग, जिससे चाइनीज मांझे पक्के होते हैं। मांझे पक्के होने से बड़ी तेजी से दूसरों की पतंग कटती है। चाइनीज मांझा ब्लेड से भी तेज होता है। ये प्लास्टिक से बना और मेटेलिक कोटिंग से तैयार होता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड भी मिलाते हैं। मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार भी लगाई जाती है। धार लगाने के बाद ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। चाइनीज मांझा खींचने और टूटने की वजह स्ट्रेच हो जाता है। देखा आपने, इस तरह ये खतरनाक चाइनीज मांझे तैयार किए जाते हैं। चाइनीज मांझे के खतरे को देखते हुए उज्जैन में पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने पतंग व्यापारियों को चाइना मांझा न बेचने की हिदायत दी है। साथ ही पुलिस ने पतंग व्यापारियों की दुकान पर सर्चिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि किसी भी पतंग की दुकान पर चाइनीज मांझा बरामद नहीं किया गया है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। हमारी पुलिस की टीम अब लगातार बाजार में और घरों में और जो पुराने इसके बेचने की जिनकी शोहरत रही है उन सभी जगह चेकिंग करेगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इसका प्रयोग ना करें और अगर आपके आसपास इसका कोई प्रयोग या बेचते हुए पाया जाता है तो तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दें। तो वहीं इंदौर में गाड़ी ड्राइवर की सुरक्षा के लिए सभी ब्रिज पर लगे पोल पर तार भी बांधे जा रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है। ऐसे में लोग अभी से पतंगे उड़ाना शुरू कर दिए हैं। इसी को देखते हुए पुलिस हर जगह हिदायत बरत रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो सके। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उज्जैन से ललित जैन, तो वहीं रतलाम से साजिद हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ललित के पास चलते हैं। ललित, देखिए, जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन सख्ती तो दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि सख्ती का असर कितना दिखाई दे रहा है। जी, इस सख्ती के बाद में कलेक्टर द्वारा आदेश के बाद में और पुलिस द्वारा सख्ती दिखाने के बाद में जो स्थानीय दुकानें हैं वहां पर चाइनीज मांझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना ऐसा है कि जो चाइनीज मांझे इंदौर में मिल रहा है और साथ में ऑनलाइन मंगवाए जा सकते हैं, इसलिए उज्जैन में जिस तरह के प्रतिबंध लगाया है उसका ज्यादा असर आगे जाके नहीं दिखेगा। लोगों का कहना है, जो पतंग उड़ाते हैं उनका कहना है कि पिछले साल भी और 8 साल से पुलिस प्रशासन इस तरह के सख्ती कर रहा है, बावजूद शहर में चाइनीज मांझे आ रहे हैं और हादसे होते रहते हैं। इसलिए ये जो प्रतिबंध है और कार्रवाई है उतनी असरकारक नहीं हो पाती है। तो ललित जैन की तस्वीर बता रहे थे कि सख्ती तो दिखाई जा रही है लेकिन असर उसका नहीं दिखाई दे रहा है। रतलाम का हाल भी जान लेते। साजिद, रतलाम की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पर हिदायत जो दी गई है पुलिस की तरफ से उसका पालन किया जा रहा है या फिर यहाँ पर भी वो सख्ती बेअसर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये तो देखिए जिस तरह से चाइनीज मांझे की रोक के लिए लगातार जो सख्त आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन जमीन पर जो है हालात और भी खराब होते हैं। अब ना जमीन पर इंसान सुरक्षित है, ना आसमान में परिंदे सुरक्षित है। चाइनीज डोर जो है
वह इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं लोगों की जो है मौत हो रही है, पक्षियों की मौत हो रही है। और अगर लगाम लगाने की बात की जाए तो जब कोई घटना सामने आती है, कोई व्यक्ति की जो है गाड़ी चलाते समय चाइनीज मांझा जब उसके गले में अट जाता है, गला कट जाता है, तो उसके बाद जो है प्रशासन जरूर हरकत में आता है। आनन फानन में जो है दिखावे के लिए जो है कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन वह उतनी सख्त नहीं होती है कि आगे से कोई चाइनीज मांझा जो है उसको बेचने की या उसको खरीदने की हिम्मत ना करे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें कि जो चाइनीज मांझा है वह ऑनलाइन बिक रहा है या इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं जो लोग, उस आधार पर जो है मिल रहा है, क्योंकि सस्ता धागा होता है और काफी लंबा चलता है। उसके चलते ही जो लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं और छुप करके इसको लेकर आते हैं। लेकिन जब प्रशासन को पता लगता है तो प्रशासन जाता है, वो छोटी सी इसमें कार्रवाई होती है, प्रतिबंधक कार्रवाई कर देते हैं और कुछ ही घंटों में जो है इसमें आरोपी जो है वो छूट भी जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए कानून सख्त नहीं है, कहीं ना कहीं कानून को सख्त होने की इस पर जरूरत है, तब जाकर के इसके ऊपर रोक लग पाएगी और तभी जाकर के जमीन भी सुरक्षित होगी और आसमान भी सुरक्षित होगा। क्योंकि परिंदे भी इसमें फंस के जो है उनकी भी मौतें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सख्ती की इसमें जरूरत है। रतलाम की अगर बात करूं तो रतलाम में भी अभी 6 महीने पहले ही जो है एक बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई थी। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। कार्रवाई जो है वो होती है, लेकिन दिखती उतनी सख्त नहीं है। जी, तो सख्ती की यहाँ पर और भी ज्यादा जरूरत है, चूंकि देखिए सख्ती तो दिखाई गई है, कार्रवाई की बात भी कही गई है, लेकिन उसके बावजूद दुकानदार यहाँ पर मान नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।